विजय सिंह क्या है हमारे पास? के सपने हमारे अपने न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मॉडर्न मेंस पार्लर, टैटू स्टूडियो, बॉडी मसाज, हेयर कट एंड मैरिज सेटअप फॉर बॉयज डन हियर। आप पिछले कई दिनों से एक इंसिडेंस सुनने में आ रहा, बहुत से लोग सवाल हमको भी पूछ रहे, क्या मैटर है, क्या मैटर है। बसों कल्याण के शासक एमएलए शरणु सलगर, इन्होंने जो है हम पे आरोप लगा रहे बार बार, न्यू रिफा हॉस्पिटल में ये हो रहा, न्यू रिफा हॉस्पिटल में वो हो रहा है। आरोप आज से नहीं लगा रहे, पिछले 3 साल से इनका काम वही है। पिछले 3 साल से एक ही आरोप लगा रहे बार बार। तो एक नॉर्मल किसी सामान्य व्यक्ति भी अगर आरोप लगाता है तो उसकी इंक्वायरी होती। आप तो केडीपी मीटिंग बीदर, असेंबली में, केडीपी मीटिंग बसों कल्याण में कितने मर्तबा एक ही आरोप बोले। वो जितने भी आरोप लगा रहे आप केडीपी मीटिंग में या असेंबली में, आप जो भी बोलते हैं हर चीज का रिकॉर्ड होता, हर वर्ड रिकॉर्ड होता। आप एक एलिगेशन लगा रहे तो वो रिकॉर्ड हो गया, फिर उसके ऊपर इंक्वायरी हो चुकी है। आप केडीपी मीटिंग बीदर में आरोप लगाए, वहां से डीएचओ टीम भेज के इंक्वायरी कराए। असेंबली में वही सवाल बोले, उसका इंक्वायरी हुआ। चीफ कमिश्नर हेल्थ डिपार्टमेंट, उनके तरफ से भी लेटर आया। पहला जो आरोप है आपका 15 सितंबर 2022 को लेटर है, वो आरोप का रिप्लाई आपके माननीय शासक शरणु सलगर जो आरोप करे उसके ऊपर एक कमिटी आके, कमिटी अपना रिपोर्ट दी है। कमिटी में कौन कौन इंक्वायरी करे? डीएचओ बीदर, डीएचओ बसों कल्याण, सीएमओ बसों कल्याण डॉक्टर ताजुद्दीन, उनसे भी इंक्वायरी। फिर उसका रिपोर्ट है, वर्दी का विचारणा तनिखा वर्दी बोल के, उसके रिपोर्ट के अंदर पूरा डिटेल है। आप क्या आरोप लगा रहे? रिफा हॉस्पिटल में गवर्नमेंट से पेशेंट रेफर करके यहाँ पे सिजेरियन कर रहे बोल के, उसमें 3 सिस्टर्स इन्वॉल्व हैं बोल रहे आप। इंक्वायरी में 6 महीने का डाटा, 6 महीने का डाटा मार्च 22 से अगस्त 22 तक जो है 6 महीने का डाटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का और न्यू रिफा हॉस्पिटल का जो केसेस हैं वो रजिस्टर, दोनों रजिस्टर चेक कर चुके हैं। चेक करके उसमें से 82 पेशेंट्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रेफर हो गए। 82 में से 2 पेशेंट, जो 6 महीने में 2 पेशेंट न्यू रिफा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रिकॉर्ड में है, सिर्फ 2 पेशेंट। तो 2 पेशेंट क्या उनका कोई ये नहीं है बीदर को रेफर करे? 2 पेशेंट में एक हमारा रिलेटिव है, दूसरा पेशेंट हमारे पास जो काम कर रहे खेत में उसकी बहन है। तो ये हमारे कनेक्शन के लोग हैं, बीदर जाना क्यों बोल के हमारे पास आके कर लिए सर। तो तनिखा वर्दी में सीधा सीधा रिपोर्ट है कि इसमें कोई रोल नहीं है, आपके आरोप जो है झूठे हैं बोल के। फिर आप क्या करें? असेंबली में बात उठाए, फिर वही कमिश्नर लेटर लिखे। उसके बाद उसके अंदर क्या लिखे देखो, सदरी वैद्यर आरोपित तनिखे ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 22ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 22ರವರೆಗೆ ಎಂಸಿಎಚ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ। उन्होंने तो वहां पे है ही नहीं, एमसीएच हॉस्पिटल कर्तव्य हंचिके आगिरोदिल्ला, जनरल हॉस्पिटल जीएच के अंदर उनका ड्यूटी है। उन्होंने तो वहां पे एलिगेशन जो लगा रहे एमसीएच के ऊपर है, ताई मत्तो मक्कड़ा आस्पत्रे, वहां का कंप्लेंट है, वहां पे उनकी ड्यूटीज नहीं है। ರೋಗಿಗಳು ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಬೀದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರು, ದಾಖಲಾಗದೆ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ सदरी वैद्यर मेले इरुव आरोपವು साबितागिरुವುದಿಲ್ಲ। जो आरोप लगाए प्रूव नहीं हुआ बोल के लिखे दिए। सो ये रिपोर्ट कब सबमिट हो गई है? 12/12/2023, 12 दिसंबर 2023 को मान्य मुख्य आडಳಿತಾಧಿಕಾರಿ आरोग्य ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ कल्याण सेवेಗಳು आरोग्य सौदा बेंगलुरु, चीफ कमिश्नर हेल्थ डिपार्टमेंट का, उनको ये रिपोर्ट सबमिट हुई। तो ये एक ही आरोप बार बार लगा रहे, उनकी इंक्वायरी नहीं हो रही, पेपर में नहीं है रिकॉर्ड। अगर प्रूव हो गई तो उनका आप इंक्वायरी करो, डॉक्टर ताजुद्दीन पे एक्शन लो, आप सस्पेंड करो, ट्रांसफर करो। प्रूव नहीं कर सकते, बार बार न्यू रिफा हॉस्पिटल के ऊपर टारगेट कर रहे। न्यू रिफा हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों के पैसों से चलता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट का फंड आता उसको। प्राइवेट हॉस्पिटल लोग जो आते उन्हें जो अपने इससे देते वो उसके फंड के ऊपर चलता। और आप बोल रहे हो वहां पे 50,000 बिल होती। हमारे पास चार्ट लिख के लगे सो है,
सिजेरियन है तो 22,000 रुपये 20,000 रुपये चार्ज लिख के लगाए सो है। नॉर्मल डिलीवरी है 7,000 रुपीज चार्ज लिख के लगाए सो हमारे पास चार्जेस। आप बोलते 50,000, कहाँ पे हो रहा 50,000? फिर केडीपी मीटिंग में और एक आरोप क्या लगाते हैं आप, इनका परसेंटेज, सिजेरियन परसेंटेज न्यू रिफा हॉस्पिटल का 85% है। बीदर केडीपी मीटिंग में बोल रहे हैं, बसवा कल्याण केडीपी मीटिंग में बोल रहे हैं 51% है। जबकि Ganga Oil and Dal Mill at Naranpur Cross near LIC office, Baso Kalyan. नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल, स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। करें एक बेहतर कल की शुरुआत आज से। तालुका हेल्थ ऑफिस में एक ऐप है, गवर्नमेंट का जो डाटा सबमिट होता है हर हॉस्पिटल से, यूइन ऐप में है। गवर्नमेंट टोटल बसो कल्याण में 8 गायनेकोलॉजी हॉस्पिटल है, गायनिक हॉस्पिटल है। इसमें सबसे लोएस्ट परसेंटेज ऑफ सिजेरियन जो है बसो कल्याण में रिफा हॉस्पिटल का है। कितना है? 33% है सिजेरियन परसेंट। अदर हॉस्पिटल्स का ज्यादा है, 70, 60। नाम आनंद चिल्ड्रन प्राइवेट हॉस्पिटल 68%, बसनाले हॉस्पिटल 75%, बुरले हॉस्पिटल 61%, होलकुंदे हॉस्पिटल 79%, जीवन ज्योति 72%, मंठाले 50%, 56%, न्यू रिफा हॉस्पिटल 33%। सबसे लोएस्ट है। आप इसको क्या बोल रहे हैं? हाईएस्ट बता रहे, उल्टा बता रहे। नॉर्मल डिलीवरी में हाईएस्ट है रिफा हॉस्पिटल का, दूसरे हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी का परसेंटेज कम है। डेटा कब का है? ये डेटा इसी साल का है, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का। पिछले साल का भी डेटा है, उसमें भी वैसे है। ये लास्ट ईयर का अप्रैल 23 से मार्च 24 तक का है। इसके अंदर देखिए 41% कंप्लीट 1 ईयर का 41% सिजेरियन परसेंटेज है। तो नॉर्मल और सीजर, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर अलग है, इसके पीछे कई कारण हैं। सिजेरियन करना बोले तो ये जानबूझ के करने वाला चीज नहीं है। पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल रहने के बाद उसको दूसरा रास्ता वही है, नेचुरल प्रोसेस, नॉर्मल डिलीवरी है। उसके अलावा अगर कोई कोशिश पेशेंट और बच्चे की जान बचाने के लिए, वो एक तरीका है, मेडिकल टर्म है। पेट काट रहे, पेट काट रहे, पेट काट के तरीका, वो मेथड है, वो तरीका। वहां बच्चा पेट में रहता तो पेट काटते, क्या पैर काट के निकालेंगे? पेट काट के पैसे कमा रहे बोले। आप उमरगा सोलापुर गए तो पेट काट के क्या फतरे लेते तुम्हारे से? पैसे नहीं लेते उन्होंने। दूसरे हॉस्पिटल में गए तो पैसे नहीं लेते उन्होंने, चावल जवारी लेके करके दे रहे क्या? आप बोलने का तरीका भी होना आपको। बार बार आरोप लगा रहे, आपका लैंग्वेज देखो। केडीपी मीटिंग में डिस्कशन हो रहा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे। क्वेश्चन इस बार की मीटिंग में हमारे एमएलसी एमजी मुले साहब बैठे। आप जब मुद्दा उठाए तो उन्होंने ऑफिसर को सवाल कर रहे हो, भाई प्राइवेट हॉस्पिटल को जा रहे हैं तो उन्होंने क्या, पेशेंट जो है अपनी जान गंवाना बोल के जा रहा है क्या? मरना बोल के कोई तो जाते हैं क्या? उनका सवाल है वहां पे। तो गवर्नमेंट में क्या फैसिलिटीज नहीं है जो फैसिलिटीज प्राइवेट में मिल रहे हैं उनको? यहाँ का पेशेंट वहां क्यों जा रहा है? यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करो। उन्होंने बोल रहे हैं तो बीच में बात काट देते। फिर और एक सवाल, इंक्वायरी कंप्लेंट, उन्होंने बोल रहे ये इनके ऊपर एलिगेशन है, तो उन्होंने टीएचओ को उठा के पूछ रहे इंक्वायरी हुई क्या? उन्हें इंक्वायरी के बारे में बोल रहे तो बीच में काट देते हैं बात, क्योंकि आपको प्रोपेगेंडा करना है। आपको प्रोपेगेंडा करना है, आप प्रोपेगेंडा एमएलए हैं। आपको लोगों का मसला हल करना नहीं है। कितने रिव्यू मीटिंग लिए आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज है नहीं है? कितने डायलिसिस यूनिट्स वर्क हो रहे? डॉक्टर्स हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वहां पे। कभी ऑक्सीजन का शॉर्टेज है, कभी मेडिसिन का शॉर्टेज है, कभी कुछ शॉर्टेज है। इस एमएलए का मकसद क्या है? आप पर बार बार इस तरीके का मकसद आरोप क्या? लगाने का मकसद क्या है? देखो मकसद क्या है हमको पता नहीं, उनको क्या हमसे तकलीफ है। हमको एक लग रहा है एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उनके जो वर्ड्स हैं, ये हमने बोले उनके वर्ड्स हैं, आप सुने होंगे। उन्होंने बोले मेरे को 93,000 लोग वोट दिए हैं, उसमें एक भी मुस्लिम वोट नहीं दिया बोलते उन्होंने। कैसा बोलते? इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे कहीं तो भी आफ्टर रिजल्ट ये एक जात के ये लोग नाम के साथ डिस्प्ले हो रहा क्या? आपके पास क्या डाटा है? मेरे को 93,000 वोट पड़े, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है बोल रहे आप। मेरे पास प्रूफ है कितने लोग मुस्लिम आपको वोट डाले।
कोहिनूर पहाड़ में देखो, जाके डाटा निकालो। कोहिनूर पहाड़ पूरा मुस्लिम गांव है वो, उसमें आपको वोट पड़े। कई सारे लोग हैं ओरली आके बोलते हैं आपको हम वोट डाले बोल के बताते हैं। पर्टिकुलर जो है डॉक्टर ताजुद्दीन पर एलिगेंस लगाने का क्या उद्देश्य है? वही हमको नहीं मालूम हो रहा ना, जबकि यहाँ पे डॉक्टर ताजुद्दीन का कोई रोल नहीं है। आप क्या बोल रहे, डॉक्टर ताजुद्दीन गवर्नमेंट में है, तो डॉक्टर ताजुद्दीन गवर्नमेंट में एक लोगों की सेवा करने के वास्ते है। हम लोगों का उनको डिमांड है आप सर्विस दो, गवर्नमेंट में फ्री सर्विस रहती है, गवर्नमेंट में लोगों के लिए सर्विस दो बोल के उन्हें अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ड्यूटी के बाद आपको काम करने का परमिशन है। न्यू रिफा हॉस्पिटल एक बड़ा यूनिट है जिसमें 20 डॉक्टर काम करते हैं, एक दो डॉक्टर नहीं करते। ये सिर्फ गायनेक हॉस्पिटल नहीं है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि 8 से 10 गायनेक हॉस्पिटल हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ रिफा हॉस्पिटल को टारगेट करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? हाँ, ये उनको सवाल यही पूछना है, ये पर्सनल चीज क्यों कर रहे हैं आप, हम पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं आप। अब तक हम जवाब नहीं दिए, कोई ना कोई चीज उन्हें बोलते भाई हम इंक्वायरी होती, हमको मालूम है जो चीज झूठ है झूठ साबित होती, साबित होने के बाद रिपोर्ट आने के बाद भी आप एलिगेशन बार बार लगाते, तो ये पर्सनल चीज ये कर रहे हैं आप। पैसा कमा रहे बोल के ऐसा लफ्ज ही बोल रहे। पैसा कमा रहे, हाँ हर कोई पैसा कमाता है जी। आप ये बात हमको एक ही ने बोले, संजू सुगरे को बोल रहे लाखों करोड़ों कमाए, आप क्या थे क्या नहीं बोल रहे। गलत गुंडी के प्रोग्राम में बोल रहे गुंगे साहब पैसे बहुत कमाए। एक बंदा इरिगेशन डिपार्टमेंट में एमडी बन के अपने एरिया में तकरीबन प्रोजेक्ट इरिगेशन के लाए, हर विलेज में एक कल्याण मंडप रईत भवन बनाए, इतना फंड दिलाए। एक गवर्नमेंट ऑफिसर के इख्तियार से ज्यादा काम किए उन्होंने, लीडर नहीं है उन्होंने, तो भी उनके ऊपर एलिगेशन लगाते आप वो करे ये करे। आपकी सरकार थी 3 साल, कोंगली बैरेज से पानी क्यों नहीं भरे आप? आज आप कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं, आपकी सरकार थी ना, आप क्यों नहीं ब्लेम कर, आप क्यों नहीं करे काम? आप 3 साल आपकी सरकार थी, आप एमएलए थे, कितने डेवलपमेंट करे बसों कल्याण के लिए, क्या फंड लाए, कौन सा करे ना अनुभव मंडप तंदिन। ये बसवा कल्याण है, बसवेश्वर का कर्म भूमि है, तुम नहीं आए तो भी वो अनुभव मंडप आता। बसवन्ना के नाम पे डेवलपमेंट कल्याणी में अपने आप होता, आप कुछ नहीं करते इसमें, ये आपका कोई रोल नहीं है इसमें। बी नारायण राव पिछले एमएलए सब प्रपोजल बनाए, सो चीज है, आपका कंट्रीब्यूशन बताओ। जितने प्रोजेक्ट है बस बी नारायण साहब पिछले एमएलए जो करे उसका है। जैसा कि गवर्नमेंट में ड्यूटी करने वाले बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वहां पर है, वो कोई हॉस्पिटल का नाम नहीं लिया जा रहा, रिफा हॉस्पिटल का ही नाम लिया जा रहा है। वही तो बता रहा हूं ना मैं, रिफा हॉस्पिटल का क्यों ले रहे आप? ये चीज आप अब तक हम खामोश रहे, उनके दिमाग में कोई कंप्लेंट करे रहता, कोई तो बोले रहता, रिपोर्ट इंक्वायरी के आने के बाद उनको समझ में आता बोल के, उनको रिपोर्ट आने के बावजूद भी एलिगेशन लगा रहे थे, ये पर्सनल ले रहे। हम भी आपको बता रहे, रिफा हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, डॉक्टर ताजुद्दीन वहां पे वर्क करते, उसके अलावा उन गवर्नमेंट में ड्यूटी करते, तो उनकी ड्यूटी उन्होंने निभा रहे, उसके आफ्टर ड्यूटी आवर्स उनको करने का परमिशन है गवर्नमेंट से। लास्ट टाइम पे जो एमएलए शरणु सागर का और ताजुद्दीन साहब का और आपकी जो बहस हुई थी वो माँ और बच्चे के मरने को लेकर, तो उसमें जो है डायरेक्टली वो ब्लेम कर रहे थे कि डॉक्टर ताजुद्दीन की गलती की वजह से जो है बच्चे माँ का और बच्चे का डेथ हो गया था, तो इसको लेकर आप कहाँ तक क्या बोलते हैं? देखिए अब ये इंक्वायरी भी है, इंक्वायरी के अंडर इंक्वायरी है, लेकिन इसको क्लियर कर देता हूं मैं। ये इंसिडेंस रिफा हॉस्पिटल में नहीं हुआ, ये इंसिडेंस है मई 25 2024, 8 महीने पहले का इंसिडेंस है। जनरल चेकअप के लिए मैडम के पास हमारे आईसीयू पेशेंट है, ये 9 मंथ प्रेग्नेंट थी वो, उसको आने के बाद चेकअप के बाद मैडम उनको सजेस्ट करे बॉडी में पानी की कमी है और खून की कमी है, आप 2-3 दिन आईवी लगा लो और 9वां महीना चालू हो गया, अभी टाइम है, आपको पेन नहीं है, जब तक उसको रिलेटेड जो भी मेडिसिन है इसको फॉलो करो बोल के उनका ट्रीटमेंट करके भेजे सो था। 3 दिन आईवी के लिए सजेस्ट करे थे, पहले दिन आई, दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आने से पहले उसको घर में जो है बाथरूम में गिरी थी, वो घर में बाथरूम में गिरी थी। वो पेशेंट आई, आके मैडम को बताने के लिए बैठे थे, थोड़ा मैडम ओटी में बिजी थे, 2 घंटे के बाद देखे उसे, देखते ही उसको जो कंडीशन है सब चेकअप करे, स्कैन करे, बच्चे की धड़कन कम हो रही थी, तो ऑलरेडी वो लेडी पहले 2 नॉर्मल डिलीवरी हुए सो थे, ये तीसरा था, नॉर्मली होता था उसको, लेकिन गिरने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसको सजेस्ट करे, उसको चीज़ें एक्सप्लेन करे, यहाँ पे आपका कंडीशन एक तो पहले आपको ब्लड की कमी है, फ्लूइड नहीं है, और ऑपरेट करने पर आपको प्रॉब्लम होता, रिस्क है, रिस्क एक्सप्लेन करे सो है, उसकी फैमिली वाले रिस्क है होता बोल रहे, फिर ब्लड के लिए इंतजाम करना पड़ता बोल रही, तो हम आगे जाते हैं, बड़ा दवाखाना बोलो तो हम आगे रेफर करें,
रेफर करने के बाद वहाँ पे सनराइज गुलबर्गा में ऑपरेट हुआ है। ऑपरेट होने के बाद बेबी डेथ हुआ। फिर 3-4 दिन के बाद वो लेडी का भी डेथ हो गया। 30 तारीख को उसका डेथ हो गया, 30 मई को। तो वो जो है होने के बाद केस वहाँ पे हुआ सर, हमारे पास एडमिट हुए नहीं, कोई चीज़ हमारे से रिलेटेड नहीं है। रिफा हॉस्पिटल इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चेकअप के लिए आए थे, सजेस्ट करे, रिस्क एक्सप्लेन करे, आगे रेफर करे तो केस सही है। हमारे पास नहीं हुआ। इंक्वायरी आई थी DHO ऑफिस से, कंप्लेंट हुई इसके ऊपर। देखो डेथ होने के बाद 1.5 महीने के बाद जो है उसका हस्बैंड कंप्लेंट किया, तो इसने जो है दूसरे किसी का हाथ है जो उसको पुश करे। अगर कुछ हुआ है इंसिडेंट तो इमीडिएट आके हमारे हॉस्पिटल में हंगामा करते थे। कभी कभी कोई केस आगे रेफर करने के बाद हुआ तो वो लोग हमारे पास आके ये करते। कोई भी हॉस्पिटल हमारा ही बोल के नहीं। देखिए 100 केस में डॉक्टर का काम कोशिश करना और इलाज करना है, वो भगवान नहीं है। किसी की जान को पकड़ ये करके नहीं कर सकते, वो कोशिश करते। ये कोशिश करने का प्रोसीजर है। कभी कभी 100 में से 1-2 केस कभी लॉस होते, ये कोशिश करने के बाद। इंक्वायरी के दौरान जो है आप ये भी बता रहे थे कि एमएलए शरणो सागर के इंक्वायरी के दौरान जो है हाथापाई हुई और डॉक्टर साहब द्वारा जो है उनके ऊपर वार किया गया। जी ये सब जी मैं साहब इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इंक्वायरी जो है न्यू रिफा हॉस्पिटल की इंक्वायरी है। बसवा कल्याण में न्यू रिफा हॉस्पिटल है, DHO ऑफिस बीदर में है। कंप्लेंट करने वाला कनकट्टे का है। कोई भी इंक्वायरी में फर्स्ट पार्टी को सुनते, सेकंड पार्टी को अलग अलग सुनते इंक्वायरी में। तो वो इंक्वायरी जो है हमारी थी, लेकिन वो जो कंप्लेंट करने वाला है वो भी आके बैठा था। वो प्रेशराइज कर रहा था कमेटी को, मैं सामने बैठता हूँ तो बिठा के इंक्वायरी चल रही थी। वो उन्हें क्या है ऑब्जेक्शन करने लगा। देखो टेक्निकल टीम है वहाँ पे, एक गायनेकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, सर्जन है। टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल चीज़ें आप क्या क्या करें, डॉक्टर्स को क्वेश्चन कर रहे, उनका कंप्लेंट ये चीज़ों पे है तो उसका क्वेश्चन कर रहे, क्या रिपोर्ट है, क्या कंडीशन है, आप क्या क्या करें, कौन से टेस्ट करें, हर चीज़ उनको एक्सप्लेन कर रहे। फिर उसके बाद बोले आप रिपोर्ट लिख के दे दो, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके दे दो, हम कमेटी को बोले। तो वो कमेटी को इन्होंने ऑब्जेक्शन करना चालू करे, वो मेरे को देना कॉपी अभी। वो कमेटी बोले हम ऊपर सबमिट करते, वहाँ से आपको रिपोर्ट आती, आप वहाँ से लेना, नए में कोई यही छोना। बहस करके वो जो है डिस्टर्ब करा, डॉक्टर साहब के ऊपर मारने के लिए हाथ उठाया, उसको पकड़ के साइड में हटाए। आंग पे आने के बाद कोई भी तो ये चीज जो है यहाँ पे थोड़ा DHO की भी गलती है। जिसकी इंक्वायरी है उनको बुलाते, फिर उनका जो है उनका सुनना है, उनके टाइम सुनवाओ। दोनों को आप सामने बिठा के क्या करना चाह रहे थे आप? सेटलमेंट कर रहे थे, आमना सामना करा कि क्या कर रहे थे आप? ये इंसिडेंस हो गया वहाँ पे। वो बहस चिल्लाना पुकारने से बाहर खड़े से लोग अंदर आ गए ऑफिस में। वो क्या बोलते, हम लोगों को बुलाए, हम हल्ला करें बोल के। तो अभी ये इंक्वायरी का कोई रिजल्ट सामने आया? इंक्वायरी अब पेंडिंग रह गई ना। उस टाइम वो इंसिडेंस होने के बाद MLA साहब आए, इंक्वायरी होने देना था, उनको वो करना नहीं था, वहां पे भी प्रोपेगेंडा करना था, फोन पे धमका रहे। क्या एक MLA हो कि लैंग्वेज क्या है जी आपका? विजय सिंह क्या है हमारे पास, न्यू रिफा हॉस्पिटल के एम्प्लॉय हैं क्या? उनका हॉस्पिटल है, एक माजी MLC है उनका हमारे से कोई कनेक्शन नहीं। उनका क्यों नाम ले रहे आप? वल्गर लैंग्वेज, उनको गालियां दे रहे, उनकी फैमिली के बारे में बोल रहे। उनका क्या रोल है ये केस में, इंक्वायरी में? फोन पे धमका रहे। क्या क्या आप करना चाह रहे हैं आप? विजय सिंह साहब हमारे पीछे क्यों है? हाँ, आपका इंटेंशन, आपका जो मंशा है, आप क्या बोलना चाह रहे? माइनॉरिटी लोग मेरे को वोट नहीं डाले, माइनॉरिटी लोग विजय सिंह को वोट डाले, तो माइनॉरिटी के लोग बोले तो माइनॉरिटी हॉस्पिटल विजय सिंह आपके पीछे है, आपके पीछे विजय सिंह है क्या? ये धमकी के वर्ड्स है उनके। लास्ट KDP मीटिंग में MLA शरणो सागर ने एक बात कही कि मैं जो है एक माइनॉरिटी को लेकर ही मैं इसको इशू नहीं बना रहा, जबकि डॉक्टर ताजुद्दीन के अलावा भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर जकी है, वो अच्छा काम करते हैं, डॉक्टर ताजुद्दीन अच्छा काम नहीं करते, इस तरह से बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तो आप बता रहे हैं कि वो जो है सिर्फ डॉक्टर ताजुद्दीन को टारगेट कर रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या बोल रहे ना, माइनॉरिटी विरोधी अल्लाह, मुस्लिम विरोधी अल्लाह, ये सब चीजें ड्रामा है, ठीक है। डॉक्टर ताजुद्दीन एक एनेस्थीसिया डॉक्टर है, डॉक्टर जकी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ठीक है। न्यू रिफा हॉस्पिटल में जो केस वो जो हो रहा है वो गायनेक के ऊपर रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे कौन सा ये है बताइए? ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या डिलीवरी कर रहे हो, क्या उनके पास रिस्क है? पैर हाथ टूटते, उनको जहां वहां लोकल एनेस्थीसिया देके ऑपरेट करते। उनके केसेस जब एक्सीडेंट हुआ कुछ हुआ तो उसी टाइम रहता। ड्यूटी सब लोग कर रहे, ड्यूटी चार्ट नहीं है, आप ड्यूटी नहीं करते, इंक्वायरी करें ना, आप सबमिट करो, उनको सस्पेंड करो,
तो जो डॉक्टर ताजुद्दीन न्यूरिफा हॉस्पिटल में काम करते हैं, डॉक्टर जकी भी न्यूरिफा हॉस्पिटल में सर्विस देते हैं। वो कौन शख्स है जो डॉक्टर ताजुद्दीन के लिए जो है एमएलए शरणु सागर के सामने आप कंप्लेंट कर रहा है? देखिए उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर ताजुद्दीन के पीछे क्यों पड़े भाई आप, और एक न्यू रिफा हॉस्पिटल का ही नाम ले रहे, ये क्लियर सबको दिख रहा। लोग फोन करके बोल रहे जी उसको पैसे चाहिए, देखो आप क्या बोल रहे, लोग आपकी मानसिकता क्या है बोल के बता रहे, पैसे मांग रहे, पैसे डिमांड कर रहे, आप नहीं दे रहे इसलिए आप ऐसा कर रहे, हमको फोन करके बोल रहे। मैं प्रेस मीट करने की वजह जो है, हर कोई यही बोल रहा हमको, फोन करता उसका क्या है, सेटल करो, क्यों बार बार आपके नाम ले रहा बोल रहे। क्या आपसे या डॉक्टर ताजुद्दीन से एमएलए शरणु सागर का या उनके पीए का या किसी का कॉल आया कि आपको पेमेंट नहीं आया, लेकिन लोग यही बोल रहे क्योंकि उनके हरकतें ऐसे कई सारे लोगों को धमकाए बोल के हम सुने। देखो बसव कल्याण में ये एमएलए है, इनका काम डेवलपमेंट का है। केडीपी मीटिंग जो होती है एक डेवलपमेंट की मीटिंग होती है, डेवलपमेंट रिलेटेड जो गवर्नमेंट के फंड्स आए सो उसके लिए डिस्कस करना है। प्राइवेट हॉस्पिटल का डिस्कशन क्यों है वहां पे? आप गवर्नमेंट में क्या जरूरत है वो करो ना जी, गवर्नमेंट में फैसिलिटीज नहीं है, आप गवर्नमेंट डॉक्टर्स को बुलाओ, बैठो, क्या वहां पे आपको कमी है, क्या तकलीफ है पूछो। आप तीन सिस्टर्स बोले, कोई जिसका नाम आप डाले उन्होंने वहां पे ड्यूटी पे नहीं है, 1 साल से उन्हें पूरा फैमिली डिस्टर्ब है वो लोगों की, उनके ऊपर क्यों एलिगेशन लगा रहे आप? उसमें एक जो है जेडीएस कार्यकर्ता की बीवी है, दूसरी एक माइनॉरिटी मुस्लिम है, तीसरी एक दलित है। तब ये तीनों सिस्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी नहीं कर रहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, चाहे इंक्वायरी के बाद और जाके वहां है उन्होंने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का स्टाफ है जिनकी ड्यूटी जहां है वहां है। आप फॉल्स एलिगेशन, हर चीज पे फॉल्स रिपोर्ट है ना गवर्नमेंट की, यहाँ पे राइटिंग में है ना, ये प्रोड्यूस करो ना आप, आपके सामने पेपर आ रहा है, आपके सामने इंक्वायरी होती। देखो आप कोई मामूली आदमी भी कोई कंप्लेंट करता तो उसकी इंक्वायरी होती। आप एक चीज, एक एमएलए हैं, आप एक राजा है जैसा है, आप 93,000 लोगों के एमएलए नहीं है, पूरे 2.5 लाख बसव कल्याण के लोगों के एमएलए हैं। ठीक है, आपको 93,000 वोट लोग डाले ना, 93,000 लोगों के लिए आप क्या करें बताओ, उनके लिए क्या डेवलप कर रहे हैं आप? बसव कल्याण के रोडों की हालत देखो कैसे हैं, क्या क्या वर्क हो रहा है हमको नहीं मालूम। कॉन्ट्रैक्ट से कल्याण, बसव कल्याण के कॉन्ट्रैक्टर कंगाल हो चुके हैं, क्यों? कुछ वर्क नहीं है उनको, पूरा वर्क कौन कर रहे हैं? आप कर रहे बोल के हमको न्यूज है। क्या लैंग्वेज यूज करते हैं आप? ना लंगा इद्दीनी ना गिरक मनी इल्ला, ये आपका लैंग्वेज है? एमएलए होके आपको एक शोभा देता, कहीं भी बात कर रहे। गुंडा शब्द बसव कल्याण में आपसे चाया, पिछले एमएलए भी हैं, अभी तक कोई, ये बसव कल्याण भाईचारे की धरती है, मिलजुल के रहते हैं के लोग। गुंडागिरी, ये वर्ड आप म्युनिसिपालिटी में वही बोलते, पटक के गुंडागर्दी कर रहे। और एक भी एमएलए साहब का आरोप है, जो सरकारी हॉस्पिटल में जो 3 लेडीज जो है उन पर यह आरोप है कि वहां से पेशेंट इधर रेफर करने पर 3,000 रुपए दिया जाता है रिफा हॉस्पिटल से बोलकर, उनका भी ये भी कहना है। वही बोल रहे ना जी, हम इंक्वायरी जब हो रही तो प्रूव करो ना, पकड़ो ना, भेज रहे तो। जब हम 7,000 ले रहे पेशेंट को तो 3,000 क्यों देंगे नॉर्मल डिलीवरी को? अच्छा, फाइनली ये बताइए कि एमएलए शरणु सागर का जो टारगेट रिफा हॉस्पिटल पे क्यों है? वही पूछना है ना, उनको पूछना है। आप देखिए, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ उनको, जो ये पर्सनल चीज कर रहे, मैं शरणु सागर जी को ओपन चैलेंज करता हूँ, आमने सामने आओ आप, पीछे मत बोलो आप, कोई भी मीटिंग में नाम डिफेम करने की मत करो आप, बहुत डिफेम कर रहे हैं, हमको भी आता डिफेम करने के लिए। आप क्या बोल रहे हैं? सवाल, क्या आपको तरफ से एमएलए को या आप जो है एमएलए को फंड देने के बारे में या कुछ देने के बारे में बात की गई थी? नहीं, ये सब सरासर झूठ है। अच्छा, तीसरा आखिरी सवाल ये कि जो बसव कल्याण में रिफा हॉस्पिटल के अलावा दूसरे हॉस्पिटल्स के जो डिलीवरी के जो पॉइंट्स हैं, डाटा है, उसके बारे में क्या बताएंगे? हाईएस्ट डाटा किसका है? हाईएस्ट डाटा अभी बताया ना, रिफा हॉस्पिटल को टारगेट किया जा रहा है, उसके अलावा भी जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, दूसरा हॉस्पिटल है, वहां का डाटा क्या है? हाईएस्ट डाटा अभी बताया मैं, सिजेरियन का आनंद चिल्ड्रन हॉस्पिटल का 75% है, बसनाले हॉस्पिटल का 77% है, मैं स्टार्टिंग में बताया। तो ये सारे लोगों का ज्यादा है हमारे से कंपेयर करें तो। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये चीजें आप कंपेयर मत करिए। गवर्नमेंट में कोई चीज नहीं है, वहां का पेशेंट वहीं जाता, जिसके हाथ से जो प्राइवेट में आता है, प्राइवेट अपने सहूलत के हिसाब से देख के आता। ऐसा नहीं कि हम वहां से यहाँ से वहां, कोई चीज ऐसी नहीं होती। आप भी माहिर हैं इसमें, आप गवर्नमेंट गए, गवर्नमेंट से इधर नहीं आते, आप क्यों आते हैं? वहां पे फैसिलिटी है तो। लोगों को सारी चीजों का अवेयरनेस है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या सर्विसेज है, प्राइवेट में क्या सर्विसेज है, सारी चीजों का अवेयरनेस है। लोग हर चीज का इंक्वायरी करते, विथआउट पेशेंट कंसर्न हम कोई चीज नहीं करते। कंसर्न लेटर पे साइन होता, उनको एक्सप्लेन करते, सब चीज होने के बाद होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स,
प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये चीज़ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट चलाती है उसको। कभी उसके पास फंड रहता, कभी नहीं रहता, प्लस माइनस होते रहता। प्राइवेट के पास जो पेशेंट आता उनसे फंड लेके चलाते, और प्राइवेट के पास एक टीम हो रहता, एक दूसरे के कनेक्टेड रहते। हमारे हॉस्पिटल में कोई केस चल रहा, सीरियस केस है, हमारे जो और दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल, वो डॉक्टर्स भी हमारे पास आके काम करते। गवर्नमेंट में प्राइवेट वाला जाके नहीं कर सकता, जिसकी ड्यूटी है उन्हें करता। हॉस्पिटल पर एमएलए साहब इतनी बार आरोप लगाए, लेकिन अब तक आप खामोश क्यों बैठे थे? हाँ, ये जी देखिए, आरोप लगाने के बाद उसके ऊपर इंक्वायरी होती, इंक्वायरी का रिपोर्ट आना रहता, रिपोर्ट आने के बाद जवाब देना। हर चीज़ आरोप, फॉल्स एलिगेशन, हर कोई देखो चलते फिरते कोई भी झूठ बोल देता। अब हमको लोग फोन कर रहे, पैसे मांग रहे, कहते आप नहीं दे रहे बोल रहे, आप अभी सवाल करें, तो ये प्रूव कहाँ हुआ? तो प्रूव हुआ तो चाहिए ना। तो हम अब तक खामोश क्यों बैठे? नहीं, खामोश कहाँ बैठे हम जवाब देने का वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं समझे, हम नेग्लेक्ट करें, हम जवाब देने के लायक नहीं थी वो बात हमारे लिए। अब पर्सनल लिए जैसा कंटिन्यूअसली जो है, आफ्टर रिपोर्ट आने के बाद भी आप जो पर्सनल ले रहे ना, हम भी पर्सनल लेते इसको, आपको चैलेंज करते, आइए पेपर डाटा सब लेके आइए। आप कैसे कैसे वर्ड्स यूज कर रहे, ना लंगा इद्दीनी ना गिराक मनी इल्ला बोल रहे। हर कोई पैदा होते घर लेके आता। आप बसवा कल्याण के नहीं हैं, बसवा कल्याण के होते तो आपका घर रहता। जब हम बसवा कल्याण के जो लोग हैं बेंगलोर, हैदराबाद जॉब के लिए जाते हैं, तो उनको भी घर नहीं रहता, किराए के घर में रहते, उन्होंने किराए के घर में रहते, 1 साल 2 साल सैलरी सब सेटलमेंट अच्छा हो रहा, उनका थोड़ा बचत हो गई, तो वो जब जाके घर अपना ओवन बनाने का सोचते हैं। अगर उनको वहीं पे रुकना है तो आप बाहर के हैं, बसवा कल्याण के नहीं हैं आप, इसलिए आप घर नहीं कर रहे। आपका घर है जी गुलबर्गा में, 3.5 करोड़ का है, 1-2 रुपए लंगा एक दिन, ये लंगा एफिडेविट में आप क्या क्या दिए, पूरा इलेक्शन कमीशन को दिए साहब एफिडेविट। इसके अंदर आपके पास क्या क्या है, इनोवा कार है, स्कॉर्पियो कार है, घर है, कितने प्रॉपर्टी है, कितना इनकम आपका है, कितना इनकम आपकी बीवी का है, सब दिए है। सिर्फ यहाँ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कल्याणी में, आप लोगों को हरासमेंट। फाइनली आपको आपकी तरफ से एमएलए साहब को क्या कहना है? देखिए, एमएलए साहब को फाइनली मेरा एक ही बोलना है, देखिए बहुत हो गया अब, ये आप पर्सनल उतर रहे हैं। डॉक्टर ताजुद्दीन गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं, तो वो हमारी वजह से हम सर्विस करा रहे हैं उनको। गवर्नमेंट में एक सोशल सर्विस दिए जैसा होता बोल के, डॉक्टर ताजुद्दीन को कोई चीज़ की कमी नहीं है। गवर्नमेंट में जॉब छोड़ के बैठ सकते, प्राइवेट संभाले तो बस है। आप कंप्लेंट बार बार पर्सनल ले रहे हैं, आप बहुत सी चीज़ें। डॉक्टर ताजुद्दीन प्राइवेट में जो भी कमा रहा है उसका रिकॉर्ड IT इनकम टैक्स को पूरा टैक्स भर के व्हाइट पेपर में है।